नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो कंटेंट के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नमाला निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंट प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 78। 77 तक प्रश्नों का हमने अध्ययन पिछले वीडियोज के अंदर लगातार कर लिया है। 78 नंबर प्रश्न जो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। कार्तीय तल के अंदर x और y केवल जब दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। केवल इस बार सिलेबस के अंदर एक ही आपके फॉर्मूला है। दूरी सूत्र का जो विभाजन सूत्र है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए अति महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको आपको अच्छी तरह कंठस्थ करना है। दो बिंदुओं के बीच में दूरी, अगर हमने पहला बिंदु P x1 y1 मान लिया, दूसरा Q x2 y2, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी क्या होती है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और ऊपर होल स्क्वायर दोनों के और पूरे का वर्ग। 80 नंबर प्रश्न। बिंदु -2,9 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि x अक्ष से दूरी है वो y निर्देशांक के बराबर होती है और y अक्ष से दूरी है वो x निर्देशांक के बराबर होती है। तो यहाँ x अक्ष से दूरी पूछी है तो y निर्देशांक देखो कितना है? 9। तो इसका मतलब x अक्ष से दूरी कितनी होगी? 9। इसी प्रकार अगले प्रश्न में बिंदु जो दिया है उसकी y अक्ष से दूरी पूछी है तो y अक्ष से दूरी होती है x के बराबर, तो कितनी आएगी? x कोऑर्डिनेट के बराबर 7। प्रश्न नंबर 82। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु 0,0 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र आप लगाओगे सीधा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो x2 कितना था इसमें? 0 माइनस x1 3। इसी प्रकार 0 और y1 कितना है? 4। 0 माइनस 4, तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया। माइनस 3 का स्क्वायर भी वही होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 0 को पहले लेते हो या 3 को, यानी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस को के चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ने देता, इसलिए वही आंसर आएगा आपका। 9 प्लस 16 25, 25 का वर्गमूल करोगे तो 5। देखो प्रश्न के अंदर थोड़े से ऑप्शन आपको सही नहीं दिए। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, अलग अलग है। ए बी ये तो बिंदु दिखाए हुए हैं, तो दूरी आपको केवल ज्ञात करनी थी। तो कितनी आ गई? 5 मात्रक। प्रश्न नंबर 83। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, 5 और -4, 5 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर बिंदु जो इस और इससे समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु का आपको फॉर्म पता होना चाहिए कि क्या फॉर्म होती है। एक्स अक्ष पे कोई बिंदु हो तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसकी फॉर्म होती है x, 0। इसी प्रकार अगर y अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसकी फॉर्म होती है 0, y, यानी एक्स अक्ष पर x कोऑर्डिनेट का कोई न कोई मान होता है जबकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ऐसा बिंदु होगा वो, माना p x, 0 ये है। अब p a दूरी हमें देखनी है और p b, और दोनों दूरियां इसने कहा है बराबर है, तो हम पी ए दूरी ज्ञात करेंगे। पी ए दूरी ज्ञात करेंगे यानी पी और ए के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे। तो पी ए, पी बिंदु आपके पास ये है और ए बिंदु ये है, तो 6 माइनस एक्स या x माइनस 6 कर सकते हो। इसको आप इसको x1 मानो और इसको x2, तो आप लिख सकते हो x माइनस 6 का स्क्वायर 0 माइनस 5 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। तो x माइनस 6 का स्क्वायर आप होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के सर्वसमीका से खोलोगे, प्लस ये सीधा 5 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार pb हम ज्ञात करेंगे, p और b के बीच में दूरी। तो pb आपकी ये हो जाएगी, एक तरफ बिंदु p लेना और एक तरफ b, तो x1 y1 x2 y2 उस हिसाब से इसको कर लोगे। अब चूंकि पी ए और पी बी बराबर है दोनों दूरियां, तो दोनों को बराबर रख देंगे, यहाँ बराबर का निशान लगेगा।
दोनों तरफ वर्क करने पर क्या है, दोनों तरफ ये अंडर रूट हट जाएंगे और आप अंदर इनको हल कर लोगे। दोनों को हल करोगे ये सर्व समीकरण लगाकर तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा x का मान 1। तो वो बिंदु क्या हो गया 1,0। इसी प्रकार अगला प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी किसके बराबर हो, 10 के बराबर। तो पी क्यू में दूरी सूत्र लगाएंगे और बराबर में क्या रख देंगे 10। पी क्यू के अंदर दूरी सूत्र लगाओगे, पहले बिंदु को हमने पी x1 y1 इसको मान लिया, इसको x2 y2, तो डी यानी डिफरेंस दोनों के बीच में दूरी सूत्र ये लगाया बराबर में 10। दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो इधर तो वर्ग करने पे 10 का वर्ग 100 हो गया और इधर इसका वर्ग करोगे तो ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा। तो ये हमारे पास हल करने पर आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको देख सकते हो किस प्रकार आप हल कर सकते हैं। तो y के 2 मान हमें प्राप्त हो गए क्योंकि y + 9 और y - 3 बराबर 0 आया है। तो जब y + 9 बराबर 0 तो क्या आएगा, y + 9 बराबर 0 तो y बराबर -9 आएगा और y - 3 बराबर 0 तो y बराबर 3 आ जाएगा। ये मिस प्रिंट है, 0 है y + 9 बराबर। यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो, सेम ही प्रश्न है, इन दोनों के बीच की दूरी अब कितनी दी हुई है 5, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम दूरी सूत्र लगाएंगे और बराबर में 5, दूरी ए बी बराबर ये हो गया 5। हल करोगे तो बन जाएगा आपके पास x के 2 मान प्राप्त होते हैं, x बराबर 8 और x बराबर 2। यदि x और y का वह संबंध ज्ञात करो जो बिंदु इस यानी x y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ होने पर प्राप्त होता है। यानी केवल संबंध ज्ञात करना है, मान तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। अगर दोनों ही अज्ञात है और एक ही दूरी हमें दी हुई है तो इसको आप p मान लोगे, ये a और b। तो pa और pb के बीच में हमें संबंध देखना है, pa बराबर pb। या इसमें देखो प्रश्न में a b c माना है तो इसको a मान लिया, ये b और c, तो ab और ac, ab बराबर ac। दोनों तरफ वर्क कर दोगे तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा। फिर हल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3x + y बराबर 5। 3x + y बराबर 5। ये संबंध स्थापित हो गया x और y में। सिद्ध करो कि बिंदु ये और ये संरेखी है। तो अगर 3 बिंदु संरेखी होंगे तो क्या होगा, उनमें से कोई एक दूरी दोनों के योग के बराबर होगी बाकी दोनों के। यानी 3 बिंदु ए बी और सी दिए हमें, तो हम ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे और ए सी ज्ञात करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम। ए और बी बिंदु लेके पहले दूरी ज्ञात करेंगे, ये आ गई 5। फिर बी और सी लेके ज्ञात करेंगे तो बी सी, ये भी 5 आ गई। और फिर सी और ए लेके ज्ञात करेंगे तो ये कितनी आ गई 10। तो 2 बिंदुओं का योग यदि तीसरे के बराबर है तो इसका मतलब बिंदु संरेखी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ए बी और बी सी हमने ज्ञात की, इनको जोड़ा तो वो ए सी के बराबर है, तीसरी भुजा के बराबर है, तो वो संरेखी हो जाएंगे बिंदु। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी शून्य होता है संरेखी बिंदुओं में, लेकिन त्रिभुज के जो सूत्र है वो आपको नहीं बताया गया, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसी तरीके से इसको संरेखी सिद्ध करोगे। यदि Q बिंदुओं ये और ये P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब जो ये Q बिंदु है P और R से समदूरस्थ है तो हम QP ज्ञात करेंगे और QR ज्ञात करेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। दोनों पर्सन Q बिंदु दोनों से समदूरस्थ है, इसलिए QP और QR,
क्यू पी ज्ञात करेंगे, क्यू और पी में फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये और ये बिंदु लेंगे तो x माइनस 0 और 6 माइनस 1। सीधा से याद रखा करो, पहले बिंदु में से पहला बिंदु, दूसरे बिंदु में से दूसरा बिंदु घटाना है, ऊपर वर्गमूल का निशान लगाना है बस। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आपका वर्गमूल हट जाएगा और हल करेंगे तो x का मान आ गया प्लस माइनस 4। अब इसने देखो आगे क्या पूछा है, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो अब क्यू आर और पी आर हमने, क्यू आर तो डायरेक्ट ही ज्ञात हो जाएगी, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। और इसी प्रकार पी आर आपके पास क्या है, देखो क्यू आर और पी आर ये दूरी है। जब x का मान हमें पता लग गया तो x का मान रख के हम पी और आर ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही x का मान यहाँ रख के हमने क्यू आर ज्ञात कर ली। जब दोनों बिंदु पता लग गए तो दूरी ज्ञात कर सकते हैं दोनों के बीच में आसानी से। 89 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स वाई बिंदु इस और इससे बराबर दूरी पर स्थित है तो सिद्ध करो कि ये, तो हमें केवल संबंध ज्ञात करना है, अपने आप ही आ जाएगा। ये बिंदु इस और इससे समदूरस्थ है तो इसको P मान लिया, ये Q और ये R, तो PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। हल करोगे बराबर में दोनों को तो ये 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी समतल में 4 बिंदु P Q R S ये हैं तो सिद्ध करो कि P Q R S वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो हमें पता है भाई वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। जबकि समचतुर्भुज इसमें चारों भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। तो जब चारों हमें बिंदु दिए हुए हैं तो देखो P और Q के बीच में दूरी ज्ञात करेंगे P Q, Q R, R और S के बीच में ज्ञात करेंगे R S, इसी प्रकार S और P के बीच में S P। तो ये चारों भुजाएं इस प्रकार ज्ञात हो जाएगी। तो हम चारों भुजाएं ज्ञात करते हैं तो देखो क्या हुआ, सारी की सारी बराबर आई है, सारी √26 आई है, P Q Q R R S और S P। अब हमने दोनों विकर्ण देखने, तो विकर्ण क्या है S Q और P R। तो जब S Q और P R ज्ञात करेंगे तो S और Q ये दोनों बिंदु लेंगे, P और R ये दोनों बिंदु लेंगे। जब हम ज्ञात करेंगे तो ये तो आया है R S तो 6√2 और ये आया है 4√2। दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग है, इसका मतलब वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। यदि बिंदु x, y इस और इस बिंदु से बराबर दूरी पर है तो सिद्ध करो bx बराबर ay। तो इसको P मान लेंगे, इसको Q और इसको R, तो PQ बराबर PR। वही सब के अंदर लगभग सेम ही फॉर्मूले चल रहे हैं। PQ बराबर PR, तो PQ दूरी इसी प्रकार बराबर QR दूरी। हल करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर √ तो हट ही जाएगा। देखो वर्ग करने पर जैसे हमने लगा दिया वहीं पर आप √ को हटा दोगे, इसमें हटाया हुआ नहीं है, अगली लाइन में हटाया है। आपको जैसे ही वर्ग करना लिखा आपने वैसे ही इसको हटा दोगे। अब ये x² वैसे a माइनस ये x माइनस ये है प्लस y माइनस ये है, तो अलग अलग हल कर लोगे इसको। ये आ जाएगा आपके पास -2ab x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। इस तरह से ये इसके पूरे के ऊपर होल क्यूब आएगा, इसने होल क्यूब लगाया नहीं है। ये देखो यहाँ होल क्यूब जैसे इस पे आया हुआ है ना, ये x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर ऐसे, तो ये x² माइनस a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ x का स्क्वायर आ गया -2 इंटू एक्स इंटू a प्लस b प्लस ये b का स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर। इसी प्रकार ये a माइनस b का होल स्क्वायर इसमें लगाना है। तो हल कर लोगे इसको, आपके पास प्राप्त हो जाएगा bx बराबर ay, जो कि हमें सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, एक त्रिभुज के शीर्ष ये हैं तो सिद्ध करो कि यह एक समकोण त्रिभुज है, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो समकोण त्रिभुज कब होता है भाई, जब कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के बराबर हो। तो हम भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, AB ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे, AC ज्ञात करेंगे।
दो दो बिंदु जब है हमारे पास शीर्षों के निर्देशांक है तो आसानी से ए बी ज्ञात कर सकते हैं। ए और बी में दूरी सूत्र लगाकर, इसी प्रकार बी और सी में तो ये 6 आया, ए और सी में 10 आया। तो बोधायन सूत्र से हमने देखा ए सी स्क्वायर यानी इस 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, 100 बराबर 100 आ गया। इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है सूत्र ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जब हमारे पास भुजाएं आई गई तो लंब देख लेंगे हम, इसमें कितना है 8 है और आधार कितना है 6 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा 6 गुणा 8। तो 2 से 8 कटा 4, 4 सिक्के 24। 93 नंबर प्रश्न, सिद्ध करो कि बिंदु 4 बिंदु दिए हुए आयत के शीर्ष हैं। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो चारों बिंदुओं से हम चारों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। दो दो बिंदुओं के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे, पी क्यू, पहले पी और क्यू के बीच में इस प्रकार। तो हमने देखा है √5, √26, √5, ये दो भुजाएं बराबर आ गई। अब हमने दोनों विकर्ण देखे, पी आर कितना आया √50 और क्यू एस ये कितना है √50। तो विकर्ण दोनों बराबर हैं और चारों भुजाएं, दो दो भुजाएं आमने सामने की बराबर रहता है। ये एक आयत के शीर्ष है। सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज एओबी में कर्ण का मध्य बिंदु सी त्रिभुज के शीर्षों ओ ए बी से बराबर दूरी पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज ले लेंगे जिसमें मूल बिंदु 0 0, एक्स अक्ष पर हम ए बिंदु मान लेंगे 2a,0 और वाई अक्ष पर 0,2b। ये हमें अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए भी। एक्स अक्ष पे वाई का मान, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और वाई अक्ष के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ये हमने सुविधा के लिए 2a और 2b मान लिया, ए और बी भी मान सकते हैं ताकि वो बटे की संख्या नहीं रहे हमारे पास, यानी भिन्न संख्या नहीं रहे। इसलिए सुविधा के लिए हमने इनमें 2a,0 और 0,2b कोऑर्डिनेट माने हैं। अब तीनों ज्ञात कर लेंगे, OA, OB और OC हम ज्ञात कर लेंगे। तो OC देखेंगे हम, क्या आएगा A माइनस OC। पहले देखो C कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे। C क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु 2a प्लस 0/2, इसी प्रकार 2b प्लस 0/2, मध्य बिंदु ए बी आ गया। तो ये C बिंदु हमारे पास आ गया। तो अब OC हम ज्ञात करेंगे, a माइनस 0, b माइनस a। तो ये आ गया हमारे पास a² प्लस b²। इसी प्रकार CB ज्ञात कर लेंगे, तो ये भी आया a² प्लस b² का अंडर और CA ज्ञात किया तो भी आया a² प्लस b²। तो जो कर्ण का मध्य बिंदु है वो शीर्षों OAB से समदूरस्थ है। यानी ये तीनों दूरियां जब हमने ज्ञात की है, CA, CO या OC और ये CB, तो ये बराबर आई है। इसका मतलब ये समान दूरी पर होता है। 95 नंबर प्रश्न, P और Q दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और ये हमें सिद्ध करना है OP² प्लस OQ² बराबर a² प्लस b²। तो O क्या है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अब OP यानी एक बार तो OP में दूरी सूत्र लगाएंगे तो OP ये ज्ञात हो गया। इसी प्रकार OQ में दूरी सूत्र लगाएंगे तो OQ ज्ञात कर लेंगे। अब दोनों को जोड़ना है वर्ग करके, तो OP² प्लस OQ²। OP² यानी अंडरूट हट जाएगा, ये बचा OQ²। इसी प्रकार वर्गमूल हटने के बाद ये बचेगा। अब a² कॉमन आ गया इन दोनों के अंदर, तो cos² प्लस sin², b² कॉमन आया sin² प्लस cos², sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1। तो ये भी 1, ये भी 1, हमारे पास आया OP² प्लस OQ² बराबर a² प्लस b²। प्रश्न नंबर 96, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष
ये और ये हैं, तो इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष हमें सम्मुख शीर्ष दिए हुए हैं, ये 2 5,4 और एक हमने मान लिया -3,2, तो दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगा देंगे। ए सी, 2 विकर्ण कोई भी हमने मान लिए, ए सी ये 2 बिंदु, तो ए और सी दूरी निकाली तो कितनी आ गई 10। प्रश्न नंबर 97, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a, तो सारी भुजाएं उसकी 2a ही होगी, 2a लंबाई की होगी। तो हमने ये समबाहु त्रिभुज मान लिया OA बराबर OB बराबर AB, तीनों बराबर ही होगी, 2a 2a ही होगी। तो ये मध्य बिंदु भी निकाल सकते हैं हम। इसके निर्देशांक कितने होंगे? तो इसमें देखो आपको बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है। हमने ये 0 0 मूल बिंदु है और ये 2a 0 मान लिया, तो ये मध्य बिंदु देखा, तो ये मध्य बिंदु क्या होगा, a,0 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर हम MB निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में OB² बराबर OM प्लस MB², OB यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो OB कितना है, 2a है, तो ये आ गया 2a²। OM a है तो a², तो MB² यहां से क्या आ गया, 3a² आ गया। इसका मतलब MB कितना आया, √3a। तो MB ये दूरी आ गई हमारे पास √3a, यानी यहाँ y कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास √3a और x कोऑर्डिनेट कितना है a, तो ये कितना आया a√3a। ये दूरी MB दूरी आप जैसे ही ज्ञात करोगे, MB कैसे ज्ञात कर सकते हैं, MB आप ज्ञात कर सकते हो किससे, इस सूत्र से, OMB के अंदर OB² बराबर OM² प्लस MB²। तो यहां से आपके पास MB आ गई, यानी एक पॉइंट आ गया √3a। तो ये आपके पास 2 शीर्ष ये है, तो तीसरा शीर्ष ये हो गया। आसानी से हम इस तरह से शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर हम ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। आज का ये वीडियो कंटेक्ट निर्देशांक ज्यामिति काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो कंटेक्ट है, जो लगभग 6 से 7 नंबर तक आपके पेपर के अंदर कवर करेगा, और केवल एक दूरी सूत्र है जिससे संबंधित हमने लगभग सारे प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। तो आपके कुछ भी पार्ट इसके अंदर रिमेनिंग नहीं रहता। अगर आप ये 23 मिनट की वीडियो पूरी देखते हो तो आपकी निर्देशांक ज्यामिति पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैनी थैंक्स।